भारतीय राजनीति का यह इतिहास रहा है कि किसी भी नेता के दंभ या सत्ता के दंभ को वह ज्यादा देर तक टिके रहने नहीं देती। कुछ समय पहले तक यह माना जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। इंडिया गठबंधन या विपक्षी पार्टी अब अपनी जो सारी आशाएं हैं वो खो चुकी हैं और उनमें इतना साहस भी नहीं है कि वह नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सामने अपनी कोई वजूद या अपनी कोई प्रस्तुति इस तरीके से दे पाएं। लेकिन बिहार की धरती पर गांधी मैदान में लाखों लोगों ने जिस तरीके से अपनी मौजूदगी दिखाई, वो वाकई यह बताने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी कि जो बातें मीडिया के थ्रू दिखाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं, जनता के मन में उसके कुछ उलट बातें चल रही हैं। क्योंकि जहां पे नरेंद्र मोदी 400 पार के नारे को लेकर इस देश में अपनी बातों को या अपनी कहानियों को आगे बढ़ा रहे हों, इसी बीच बिहार राज्य में जिस पार्टी के पास लोकसभा की एक सीट भी ना हो, ऐसी पार्टी के रैली में लोगों का यह हुजूम, लोगों का यह सैलाब बताता है कि कहीं ना कहीं जनता के मूड या मन में कुछ और चल रहा है। यह सैलाब इतनी बड़ी तादाद में जो लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों के तीन छोकरे राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ने अपनी बात को कहा, वाकई दिल्ली की सत्ता की नींद उड़ाने के लिए काफी था। आप जानते हैं कि अभी अभी जो इंडिया गठबंधन के जो सूत्रधार नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, मोदी सत्ता के साथ हो लिए, उसके बावजूद बिहार में इस तरीके का जनसैलाब का उठना, ये वाकई दिल्ली की सत्ता के लिए खतरे की घंटी तो बन ही गई है। और मामला सिर्फ बिहार में इस जनसैलाब का नहीं था, मामला इस बात का भी था कि जिन मुद्दों के सहारे यह जनसैलाब उठा था, ये वाकई वो मुद्दे क्या इंडिया गठबंधन को दोबारा राजनीतिक समीकरण में लाकर दोबारा बिठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन की तरफ से, चाहे वो बिहार में तेजस्वी यादव हों, चाहे वो राहुल गांधी हों या फिर अखिलेश यादव हों, 73-75% जो ओबीसी, बैकवर्ड, आदिवासी, दलित के सहारे अपनी राजनीति को साध रहे हैं, वहीं पे जनरल जो गरीब लोग हैं उनको भी साथ लेकर अपनी कहानियों को आगे बढ़ा रहे हैं कि कैसे वो पूरी जो सत्ता चल रही है, पूरी जो व्यवस्था चल रही है, उसमें ये 73 से 75% की मौजूदगी ना के बराबर है। ऐसी शासन में किस तरीके से ये लोग अपने आप को एकजुट करें, इंडिया गठबंधन को वोट दें और आने वाले समय में इस देश की भागीदारी में अपना प्रतिनिधित्व जताएं, जमाएं और दिखाएं। सुनना चाहिए। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव के इस अंदाज को सुने और जरा समझें। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। अरे मोदी जी जरा हमारे चाचा का गारंटी लेके दिखाओ। ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम। मुझे गर्व है अपने पिता पर कि कितने बड़े से बड़ी भी विपदा आई, कितना भी डराया गया, कितना भी कोशिश किया झुकाने का, लेकिन हमारे पिता ने लड़ने का काम किया, कभी झुके नहीं, कभी डरे नहीं। जब लालू जी नहीं डरे
तो उनका बेटा लड़ेगा। लड़ेंगे आखिरी सांस तक। तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, हमारे बड़े भाई को तुरंत सीबीआई के लोग आ गए, अखिलेश जी को समन भेज दिया। हमारे तो पूरे परिवार को समन भेजा ही, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रहना। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। तो आज रिकॉर्ड टूटा है, पूरी रैलियों का जो है रिकॉर्ड टूटा है। आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। थोड़ा आप बता दें आपने 10 साल में कितना मुनाफा दिया। लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा। आपने सुना तेजस्वी यादव को कि किस तरीके से वो नीतीश कुमार पर वार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को पलटू मैन की संज्ञा देते हुए वह कुछ ज्यादा कठोर शब्दों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और वह यह भी बता रहे हैं कि 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी और आने वाले समय में अगर जनता उनका साथ देगी तो कहीं ना कहीं वो सरकारी नौकरियों की भरमार लगा देंगे। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें तो सिर्फ सरकारी नौकरी के थ्रू ही लोगों की रोजगार की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है। और इस देश की जनता जाने या ना जाने, लेकिन एक राजनीतिक तौर पर नेता तो इस बात को जानता ही है। और यही नहीं, उन्होंने लालू यादव के उस समय को भी याद दिलाया जिसमें कैसे बैकवर्ड और दलितों को उच्च जाति के सामने कैसे झुकना पड़ता था, कैसे जो है कि दरिंदगी भरी यातनाएं सहनी पड़ती थी। लेकिन लालू यादव की वह राजनीति थी जिसने दबे कुचले जो लोगों को वो ऊपर लेकर आए और कहीं ना कहीं उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। आप इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू यादव की अपनी मौजूदगी, अपना वजूद, अपनी सोच ये बिल्कुल अलग थी जिसने पूरे आरजेडी को इस तरीके से खड़ा किया था। ये बात और है कि कुछ समय के बाद जिस तरीके का जंगल राज और कानून व्यवस्था को लेकर लालू यादव की आलोचना हुई, वो भी लालू यादव का अपना इतिहास रहा है। लेकिन जो लालू यादव के ज्यादातर समय और बिहार की राजनीति में उनका जो प्रतिनिधित्व था या बिहार की राजनीति में जो उनके द्वारा जो हुए बदलाव हैं, उसको भी बिहार की जनता भूल नहीं सकती। और शायद तेजस्वी यादव अपने पिता के सहारे उस समय को दिखलाते हुए भविष्य की लकीर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि क्या जो लालू यादव की विरासत है, जो उनकी मौजूदगी थी, उसके खालीपन को क्या तेजस्वी यादव पूरा कर रहे हैं। यह बात हम बाद में भी इसकी चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव ने कैसे यह कहने में गुरेज नहीं किया कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार नरेंद्र मोदी को झटका दे दे तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद रहना नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे जो मामला है वो कम से कम 120 सीटों से ज्यादा का है। और ये 120 अगर हाथ से निकल जाता है तो किसी भी पार्टी के लिए दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहना इतना आसान नहीं है। और जो झलक, जो हुजूम, जो सैलाब उन्होंने गांधी मैदान में देखी, इससे कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी की आंखें चमक गई हैं और कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट
मोरल सपोर्ट मिला है इस सत्ता के सामने खड़ा होने का। इसी के साथ अगर आप राहुल गांधी को देखें तो राहुल गांधी ने दोबारा अपने उसी बात को रिपीट किया कि कैसे इस देश की सत्ता कारपोरेट घरानों का 16,000 करोड़ रुपए तो माफ कर देती है, लेकिन इस देश के मजदूर किसानों का वह लोन या उनका जो उधार है वह माफ करने में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं जताती। और इसी के साथ कहीं ना कहीं वो 73% की मौजूदगी सत्ता में देखना चाहते हैं और उसकी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए वह कहीं ना कहीं अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तीनों नेताओं ने जिस तरीके से अपनी बात को रखा और जिस तरीके से बिहार की जनता ने इन तीनों नेताओं को सपोर्ट किया, वो वाकई तौर पे आने वाले समय में 2024 के चुनाव को लेकर सत्ता के सामने एक खतरे की घंटी तो बजा देती है। आने वाले 2024 के लोकसभा में के परिणाम चाहे जो मर्जी लिख ले, लेकिन यह बात तो तय है कि यह हुजूम, यह जनसैलाब इस बात की तरफ संकेत करता है कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के दिल की धड़कन बनने वाले हैं। तो ऐसी खबरों के चर्चा के साथ हम आपके सामने दोबारा मौजूद रहेंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।